अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी एक बेहतरीन सिर्फ एक मेडिसिन, उसके साथ फूड टिप्स, जो कि एरेक्टाइल डिसफंक्शन या जिसको कहते हैं होशियारी का ना आना, यानी उज़्व तनासल में जामा के वक्त सख्ती ना आना, और साथ में अगर ऐसे मर्दों की स्पर्म्स यानी तौलीदी जरासीम में भी कमज़ोरी पाई जाए तो वो इस एक मेडिसिन और फूड टिप्स के साथ अगर वो इसको कुछ अरसा इस्तेमाल करते हैं तो घर के अंदर उनका ये मसला हल हो जाएगा और पहले ही हफ्ते में उनको अपने जिस्म में एक ज़बरदस्त ताकत और जज्बा नज़र आएगा। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, मर्दाना कमज़ोरी एक ऐसा इशू है कि जिसके पेशेंट डे इन डे आउट में हमें अपने क्लिनिक पे दिखने को मिलते हैं। बाज़ व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, बाज़ फेसबुक के मैसेंजर पर मैसेजेस करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो मर्दाना कमज़ोरी है, शर्म आती है कमरे में जाते हुए, और कई कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन हमारी एरेक्टाइल डिसफंक्शन या जिसे होशियारी का ना आना कहते हैं, ये तकलीफ़ हमें बहुत ज़्यादा है। और डेफ़िनेटली जो एरेक्शन है इसके पीछे जो चीज़ कार फरमा होती है वो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, जो मेल हार्मोन्स हैं, जो आपको ताकत देती हैं, जो आपको मास्कुलरिटी देती हैं, जो आपको मर्दाना एक वजाहत देती है। तो अगर ये भी कम हो तो उसका डेफिनेट असर स्पर्मेटोजेनेसिस पर पड़ेगा, जिसमें फिर आपको स्पर्म्स की क्वालिटी भी वो नहीं मिलेगी जो औलाद पैदा करने के लिए चाहिए होता है। तो ये ऐसे अवामिल होते हैं कि इसके लिए हम डे इन डे आउट में अपने क्लिनिक में ये रिसर्च में लगे रहते हैं। तो एक वक्त में आज से कोई 15-20 साल पहले मैंने एक रिसर्च आर्टिकल देखा और उसमें एक इंग्रेडिएंट के बारे में बताया गया था कि अगर ये दिया जाए तो उससे एरेक्टाइल डिसफंक्शन भी ठीक हो जाता है और साथ में स्पर्म की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। तो उस मेडिसिन को मैंने अपने क्लिनिक पर उसको बनाया, यानी मदर टेंचर सूरत में मैंने उसको बनाया और उसके हमने ट्रायल लिए और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आए। तो मैंने चाहा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ इस अपने रिसर्च को शेयर कर सकूं। उसमें हमने एक चीज़ ली जो एक आम चीज़ है जो हर घर में होती है और हर खाना उस फूड स्टफ़ के अलावा अधूरा होता है, और वो है प्याज। प्याज ऑलरेडी होम्योपैथिक में एलियम सीपा के नाम से है, लेकिन अब उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये कौन सा प्याज है, सफ़ेद वाला है कि सुर्ख वाला है, क्योंकि जो रिसर्च मैंने पढ़ी थी वो सुर्ख वाले की थी। उसको कहते हैं एलियम सीपा लिन, LINN। ये इंग्रेडिएंट जो है इसको हमने मदर टेंचर फॉर्म में बनाया, यानी एलियम सीपा लिन क्यूब, और इसके हमने पेशेंट को 7-7 कतरे सुबह दोपहर शाम आधे कप नीम गर्म पानी में दिया। इससे हमें पहले ही हफ्ते में ये रिज़ल्ट आना शुरू हुआ कि वो पेशेंट हमें बता रहे थे कि डॉक्टर साहब हमारा मतलब जो एरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन या सुबह जब मर्द उठते हैं तो उनके अक्सर औज़ाए तनासल में तनाव होता है। तो उसने कहा ये भी बहुत अरसे से ख़त्म थी लेकिन अभी ये भी दिखने को मिल रही है। और उसके बाद जब 40 दिन के बाद यही पेशेंट आए तो उन्होंने कहा कि हमारा जो एरेक्टाइल डिसफंक्शन या होशियारी का ना आना है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसके साथ हमने अपने पेशेंट को ऐसी डाइट भी बताई कि जो ऐसी खुराकें हैं कि जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। स्पेशली हमने उनको एवोकाडोस का कहा कि डेली आप एवोकाडो का जूस नेचुरल या एवोकाडो को ऐसी तरह आप ले सकते हैं।
بعض پیشنٹ جو زیادہ کرانک تھے تو ان کو ہم نے یہ بھی کیا کہ دوپہر کھانے کے بعد ان کو سلاد میں پیاز لینے کو کہا۔ تو ایلیم سیپالن جو ہے وہ کیو طاقت میں 7 قطرے صبح دوپہر شام آدھے کپ پانی میں، ساتھ میں دوپہر کھانے کے ساتھ پیاز اور ایووکاڈو 1 عدد آپ لیں، اور پہلے ہی 40 ڈیز میں آپ کے یہ دونوں مسئلے ختم ہو جائیں گے، اریکٹائل ڈس فنکشن یعنی ہوشیاری کا نہ آنا، اور ساتھ میں آپ کے سپرم کی کوالٹی بھی امپروو ہوگی۔ یہ تھا آج کا ٹاپک ویورز، آئی تھنک کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔